दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ नई बात जानते हैं। आइए दोस्तों, आज हम हमारे बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात जानते हैं जो बहुत ही महत्व रखता है। वो है हमारी ज़बान, हमारी जीभ यानी कि टंग। आइए जानते हैं कि बाइबल टंग के बारे में हमें क्या बताना चाहती है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन 18:21। The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. दोस्तों, जीभ में हड्डी नहीं होती है, पर वह इतनी ताकतवर है कि किसी का भी दिल तोड़ दे। एक टूटी हुई हड्डी जुड़ सकती है, पर शब्दों से घायल हुआ दिल नहीं जुड़ पाता। जो घाव एक शब्द खुरेदता है वह दर्दनाक घाव का रूप धारण कर लेता है। हेट्रेड नफरत का जन्म होता है। तो दोस्तों, बुरे शब्दों का इस्तेमाल अपने बुरे मूड से मिक्स करना वो सही नहीं है। हमारे पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिलते हैं अपने मूड चेंज करने के, पर आपको कभी भी ये मौका नहीं मिलेगा कि आप आपके बोले हुए शब्दों को चेंज करें। प्रभु ने हमें 2 कान दिए हैं, पर जीभ एक ही दी है, यह बताने के लिए कि हमें सुनने में तेज और बोलने में धीमे रहना है। प्रभु ने डबल फेंस 2 बॉर्डर्स अपने जीभ के पहले लगाई है, वो है दांत और होठ, हमें सिखाने के लिए कि हमें सावधान रहना है। हम सावधान रहे कि हम हमारे जीभ से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। जीभ एक ऐसा मात्र औजार है जो इस्तेमाल से तेजधार बनता है। याद रखें मेरे प्रियजनों, जीभ वही बोलती है जो हृदय में होता है। स्लिप ऑफ द फुट यानी अपने पैरों का फिसलना हम रिकवर कर जाते हैं, पर स्लिप ऑफ द टंग यानी ज़बान से फिसला हुआ कोई शब्द शायद कभी नहीं रिकवर कर पाए। दोस्तों, क्या आपको पता है अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल पाप में पड़ने का रास्ता है जो नर्क की ओर जाता है, और हम हमारी जिंदगी में तकलीफों को निमंत्रण दे बैठते हैं। Misuse of a tongue is the easiest way to sin. हम हमारी इस टंग से बहुत सी बुरी बातें खुद के लिए भी बोल देते हैं और दूसरों के लिए भी, बिना सोचे समझे। आपको पता है दोस्तों, हमारी टंग में इतना पावर है कि हम जो बोलते हैं वो वास्तविकता में हो जाता है। इसीलिए किसी के लिए भी और खुद के लिए भी बुरा बोलना हमें टालना है। हमें खुद को भी ब्लेस करना है, अपने टंग से खुद के लिए अच्छी बातें बोलनी है, तब हम दूसरों को भी ब्लेस कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छी बातें बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आशीषित हूँ, मैं कमज़ोर नहीं, मैं हिम्मतवान हूँ, मैं अच्छे दिन देखूँगा, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं पॉजिटिविटी से भरा हूँ। प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे विश्वास है, मैं आनंदित हूँ, मैं विजयवंत हूँ। ऐसे अनगिनत ब्लेसिंग्स है जो हम खुद के लिए बोल सकते हैं हमारी इस पावरफुल टंग से, उसका सही इस्तेमाल करके, और हम दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बोल सकते हैं जो पैक आपके पास ही आने वाली है। चलिए आपको एक रियल किस्सा सुनाती हूँ। पंजाब से एक इंडियन रैपर एंड सॉन्ग राइटर जिनकी मौत 29 मई 2022 को हुई, उनकी जो मौत हुई वो एग्जैक्टली उसी तरह हुई जो उन्होंने उनके लास्ट सॉन्ग में जो बातें बोली थी अपने खुद के टंग से, वो भी खुद के ही लिए। जैसे कि मुझे गोली से मार दिया जाए एंड फलाना फलाना, और किसी ने उनको गन से शॉट किया था। एग्जैक्टली उसी तरह जो उन्होंने खुद के लिए बोला था। So choose your words carefully, ourselves and for others. खुद के लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचो और अच्छा बोलो।
कर्स नहीं, ब्लेसिंग दो। जब हम गाना गाते हैं तो बहुत दिल से गाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि हमें अंदर से हमारी आवाज़ निकल रही हो, हमारे हार्ट से निकल रही हो। तो पता है ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सॉन्ग है जो हम गाते हैं वो स्पिरिचुअली हमें कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअल ग्राउंड में हमें ले जाता है। बहुत सी बार हम ऐसा बोलते हैं कि इस गाने ने मेरी रूह को छू लिया। सॉन्ग टचेस अवर सोल। स्पिरिचुअल ग्राउंड में एंजल्स है तो डेविल भी है। इसलिए जब बुरी बातें बोलती जब हमारे टंग से हम सॉन्ग के द्वारा, तो वो डेविल से कनेक्ट होता है और हम अनजाने में उसे द्वार दे देते हैं हमारी लाइफ में एंटर होने का और ट्रबल पैदा करने का। जैसे कि ज़्यादातर कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसके वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम बिना सोचे समझे गा लेते हैं क्योंकि उसका ट्यून अच्छा है। जैसे कि मैं मर जाऊं, मेरी अर्थी उठ जाए, मैं जान दे दूं, मुझे पीना है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये सब गलत चीज़ें जो हमारे मुंह से हम बोल देते हैं, जो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाता है, उसका जो असर है वो हमारे लाइफ में एग्जैक्टली उतरता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल ग्राउंड में कनेक्ट हो रहा है। इसलिए हम जब गाना गाते हैं तो हमें सोचना है कि इसके वर्डिंग्स कैसे है, क्या हम खुद के लिए परेशानी तो नहीं पैदा कर रहे इसे गा के। आपको पता है जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा के गाने गाते हैं, तो प्रभु का प्रेजेंस आता है और प्रभु सुंदर कार्य हमारे जीवन में करते हैं। अब जब हम जान चुके हैं तो अनजाने में भी हमें कोई भी सॉन्ग जिसका ट्यून अच्छा हो, फिर भी हमें सोचे समझे कुछ भी हमारे टंग से नहीं बोलना है, नहीं गाना है। अगर खुद की भलाई चाहते हो तो ज़बान संभाल के। दोस्तों, हमें हमेशा प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु से बुद्धि मांगनी चाहिए क्योंकि जो प्रभु के पास से बुद्धि आती है वो हमारी भले की होती है, हमें आशीषों के मार्ग पे चलाती है और हमें एक परफेक्ट पीस और हैप्पीनेस प्राप्त होती है। मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को हैप्पी रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे और प्रभु की प्लान्स आपके जीवन में संपूर्ण हो। प्रभु आपसे प्यार करते हैं और आप सभी को बहुत सी आशीषें देना चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु से बात करने का एक सही मार्ग है। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में।